हम हैं राजस्थान में, इंडिया। यहाँ जालते डेजर्ट्स हैं, बड़े बड़े पैलेसेस और एकदम वाइब्रेंट कल्चर है। लेकिन क्या आपको पता है, इन दोनों के बीच छुपा हुआ है एक सीक्रेट ओएसिस, गर्मी से बचने का एक ग्रीनी एस्केप। आज हम चढ़ेंगे माउंट आबू, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन और एडवेंचरर्स के लिए एक हावन। ये एंशिएंट माउंटेन रेंज सिर्फ स्टनिंग व्यूज ही नहीं देता, यहाँ हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और इतने नेचुरल वंडर्स है कि एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर्स को भी चैलेंज कर दे। हम एक्सप्लोर करेंगे एंशिएंट टेंपल्स, ट्रेक करेंगे हिडन पीक्स तक और फेस करेंगे नेचर को हेड ऑन। हम अपना जर्नी शुरू करते हैं माउंट आबू के हार्ट से, जहां ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, नीचे के बारन प्लेन्स से बिल्कुल अलग। यहां है दिलवारा टेंपल्स, जैन धर्म के एक्सक्विजिट आर्टिस्ट्री का एक एग्जाम्पल। यह टेंपल सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये व्हाइट मार्बल से कार्व्ड मास्टरपीसेस हैं। हर इंट्रिकेट डिटेल डिवोशन और डेडिकेशन की कहानियां सुनाता है, जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जरा करीब से देखो, ये डेलिकेट कार्विंग सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये डिपिक्ट करते हैं जैन स्क्रिप्चर्स की स्टोरीज, मिथोलॉजी और मोरालिटी के सीन्स, जिनको क्राफ्ट्समैन ने अपने चिजल से जिंदा कर दिया है। मार्बल ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट, ऐसे लगता है जैसे अंदर से ग्लो कर रहा है, और ये इफेक्ट और भी बात जाता है सनलाइट की रेस से, जो इंट्रिकेटली कार्व्ड सीलिंग से आती है। सोच के ही हैरानी होती है उन जनरेशंस ऑफ आर्टिजन्स के बारे में, जिन्होंने अपना दिल और जान लगा दिया इस सीक्रेट स्पेस को बनाने में। यहाँ की हवा भी अलग फील होती है, हिस्ट्री की वेट और साड़ियों से विस्पर्ड प्रेयर्स की मरमर से भरी हुई। यह सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, यह ह्यूमन बिलीफ की पावर का टेस्टमेंट है, जो पत्थर में एचड है। हमारा सफर ह्यूम ले जाता है नकी लेक के किनारे, एक शंट ओसिस जो रगेड टेरेन के बीच में बसा हुआ है। कहानियां हैं कि इस लेक को खुद देवताओं ने बनाया था, और इन सीरीन वाटर्स को देखकर यह मानना मुश्किल है। हवा में बर्ड सॉन्ग की आवाज है, नेचर की ऐसी सिम्फनी जो सोल को सूथे करती है। हम इन वाटर्स को नेविगेट करेंगे लोकल वे से, बोट से। ये कलरफुल स्वान शेप्ड बोट सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शंस नहीं है, ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के लाइफ का एक तरीका, लेक से एक कनेक्शन जो बहुत डीप है। जैसे जैसे हम पानी में ग्लाइड करते हैं, आसपास की हिल्स का रिफ्लेक्शन शिमर करता है और डांस करता है, सरफेस पर एक एवर चेंजिंग मास्टरपीस पेंट करता है। आंखें खुली रखना फॉर द न्यूमरस स्पीसीज ऑफ फिश जो आईएसएस लेक को अपना घर मानते हैं। ये इकोसिस्टम एक डेलिकेट बैलेंस है, नेचर की पावर का एक टेस्टमेंट कि कैसे वो हार्शेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट्स में भी थ्रिव करती है। ये एक रिमाइंडर है कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी लाइफ पानी की तरह हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे, हवा ठंडी होती जाएगी। हमारा डेस्टिनेशन गुरु शिखर, अरावली रेंज की सबसे ऊंची पीक, जिसका हाइट है 5600 फीट से भी ज्यादा। ये कोई ऑर्डिनरी क्लाइम नहीं है, हर स्टेप ह्यूम ले जाता है टाइम में पीछे, आईएसएस एंशिएंट माउंटेन रेंज के हार्ट के और करीब। टेरेन अनफॉरगिविंग है, जैगेड रॉक्स हमारी फुटिंग को टेस्ट करते हैं, विंड हमारी चेहरे पर विप करता है, लेकिन समिट पर हमें जो पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं वो सब वर्थ इट बना देते हैं। आईएसएस वांटेज पॉइंट से सारी दुनिया हमारे सामने फैली हुई दिखती है, ग्रीन्स और ब्राउन्स की एक टेपेस्ट्री, जिसमें विलेजेस डॉटेड हैं जो हिलसाइड से चिपक के बहते हुए लगते हैं। हम अरावलिस का पाथ ट्रेस कर सकते हैं, जैसे वो होरिजोन में स्नेक की तरह जा रहे हैं, एसएस लैंड के लिए मिलेनिया से साइलेंट गार्डियंस। यहाँ ऊपर हवा थिन है, लेकिन अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग इंटॉक्सिकेटिंग है। यही है माउंट आबू को ट्रूली एक्सपीरियंस करने का मतलब, अपने बूट्स के नीचे अर्थ को फील करना, अपने लिप्स पर विंड को टेस्ट करना और नेचर की रॉ पावर को फर्स्ट हैंड विटनेस करना। लेकिन गुरु शिखर सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं है, यह एक पिलग्रिमेज की जगह है, एक सीक्रेट साइट जो विजिटर्स को डोर डोर से अट्रैक्ट करता है। हमारा उतरे ह्यूम लेकर आता है अचलगढ़ फोर्ट, एक पत्थर का सेंटिनल जो एक क्लिफ एज पर प्रिकेरियसली पर्च्ड है। यह कोई फेरी टेल कास्टल नहीं है, ईएसएस 15th सेंचुरी फोर्ट्रेस की वेदर्ड वॉल्स ने सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री देखी है, जिसमें बैटल्स की कहानियां एको होती हैं जो लड़ी और जीती गई। हम क्रम्बलिंग आर्चवेज से होते हुए अपना रास्ता बनाते हैं, उन सोल्जर्स की लाइफ को इमेजिन करते हुए जो कभी इन रैम्पार्ट्स पर पेट्रोल करते थे। फोर्ट का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जहां से सराउंडिंग प्लेन्स दिखते हैं, इसे ऑलमोस्ट इम्पेनेट्रेबल बनाता था।
आज भी ये उन लोगों की इंजेन्युइटी और रेसिलियंस का टेस्टामेंट है जिन्होंने इसे बनाया था। फोर्ट की वॉल्स के अंदर है अचलेश्वर महादेव टेम्पल, एक हिंदू टेम्पल जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। मिलिट्री माइट और रिलीजियस डिवोशन का जक्सटापोजिशन स्ट्राइकिंग है। एक रिमाइंडर है कि युद्ध के टाइम में भी फेथ, सोलिस और होप देती थी। जैसे जैसे हम टेम्पल के कोर्टयार्ड को एक्सप्लोर करते हैं, ह्यूम चांटिंग की आवाज आती है, एक टाइमलेस मेलोडी जो ह्यूम एजेस पीछे ले जाती है। जैसे जैसे दिन ढलता है, हम अपना रास्ता बनाते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, एक ऐसी जगह जहां आसमान खुद नेचर के सबसे ब्रीथ टेकिंग स्पेक्टिकल के लिए एक कैनवस बन जाता है। भीड़ पहले ही जमा हो जाती है, eager to witness the fiery dance of colors as the sun dips below the horizon. हवा में anticipation crackle करती है जैसे जैसे आसमान orange, red और purple hues के kaleidoscope में बदल जाता है। The setting sun casts long shadows across the hills, painting the landscape in ethereal shades. Silence surf onlookers की gasps of awe से टूटी है। ESS moment में ऐसे लगता है जैसे टाइम रुक गया है। ह्यूम नेचुरल वर्ल्ड की रॉ ब्यूटी की याद दिलाता है, एक ऐसी ब्यूटी जो लैंग्वेज और कल्चर से परे है। ये एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है जो आपके साथ लास्ट रेज ऑफ सनलाइट के जाने के बाद भी रहती है। हमने शुरू किया था डेजर्ट से और अब गर्मी से ऊपर हमने कॉन्कर कर लिया है माउंट आबू को। हमने अपनी लिमिट्स को टेस्ट किया है, एंशिएंट टेंपल्स एक्सप्लोर किए हैं और नेचर की रॉ पावर को विटनेस किया है। दिलवारा टेंपल्स की इंट्रिकेट कार्विंग से लेकर गुरु शिखर के पैनोरामिक व्यूज तक यह हिल स्टेशन एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी का यूनिक ब्लेंड ऑफर करता है। लेकिन माउंट आबू सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह सेल्फ डिस्कवरी का एक जर्नी है, नेचर के साथ कनेक्ट करने और एक रिच कल्चरल टेपेस्ट्री में इमर्स होने का एक चांस है। तो अगली बार जब आप विल्ड की कॉल को फील करें तो याद रखिए, एडवेंचर अवेट्स।